तो नमस्कार बच्चों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 6 में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके सरकारी स्कूल में त्रैमासिक परीक्षा अभी चल रहा है, तो अब ना आपका विज्ञान का पेपर होगा और आपका ये संस्कृत का पेपर होगा। तो अभी की इस वीडियो में ना हम लोग आपका विज्ञान का और संस्कृत का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुका हूँ। आपका एग्जाम यहाँ पर देखिए, विज्ञान का जो पेपर है ना, ये सरकारी स्कूल में जब भी हो, चाहे आपका एग्जाम कल हो चाहे 22 को हो, तो जब भी हो तो यही पेपर रहेगा, क्योंकि ये पेपर मैं सरकारी स्कूल से लाया हूँ। देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये जो रूटीन जारी हुआ था जिसमें बताया जा रहा है कि इसका परीक्षा 22 को होगा, विज्ञान प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में संस्कृत। आपके स्कूल में बहुत सारे स्कूल में ना कल 19 दिसंबर को ही पेपर लिया जाएगा। तो अगर आपके स्कूल में 19 दिसंबर का ही एग्जाम है तब तो और अच्छी बात है। बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो आप सब इस पूरे वीडियो को देखकर ध्यान से नोट कर लेंगे, एक एक प्रश्न को लिख कर रख कर याद कर लेंगे। जब भी आपका एग्जाम होगा तो सेम टू सेम यही पेपर आएगा, ठीक है, क्योंकि यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और आपके सरकारी स्कूल में इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक, तो चलिए अभी की इस पूरे वीडियो में ना हम लोग आपका साइंस का, विज्ञान का 1000% रियल प्रश्न को देखते हैं और उसके साथ साथ आपको बता दे कि यही पेपर आपका संस्कृत का भी मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर उसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो भी छात्र सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके सभी दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग बिन देर किए पूरे प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं और उसके साथ साथ ना आपको यह पूरा प्रश्न को ना कॉपी पेन लेकर आप मेरे साथ नोट करते चलिए। विज्ञान का सेम टू सेम आपके स्कूल में यही पेपर आने जा रहा है। ठीक, त्रैमासिक परीक्षा में यहाँ पर टोटल 5 प्रश्न ही आपको बनाना है प्यारे बच्चों। रिक्त स्थान को पूरा करने वाला सबसे पहले प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पृथ्वी के चारों तरफ घिरी हुई वायुमंडल का पतन को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो इसमें वायुमंडल लिखा हुआ है तो वायुमंडल लिखेंगे। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। यहाँ पर वाष्पन लिखेंगे। लकड़ी का टुकड़ा डॉट है तो अपारदर्शी है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। विषैल एवं दूषित पदार्थ के डॉट के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है तो इसमें हो जाएगा उत्सर्जन से। नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा आप सभी कॉपी में। आपके एग्जाम में 19 को चाहे आपका 22 का, जब भी आपका एग्जाम हो सेम टू सेम प्रश्न रहेगा। ठीक है, मनुष्य के तिलचट्टा डॉट जंतु है तो सर्वाहारी है। ठीक, 1 नंबर प्रश्न था। चलिए आगे हम लोग 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे सही विकल्प को चुनकर भरिए। मानव निर्मित तंतु डॉट है तो उपयुक्त सभी है। पोली ये स्टार है, नाइलॉन है, एलिक्लिक है और उसके बाद प्रयुक्त सभी है। जल के बूंदे पत्तियों का जल वाष्प के रूप में निकलती है, इसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। निम्न में से कौन पौधा के पत्तियों को छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है? छुई मुई पौधा को छुएंगे तो अचानक सिकुड़ जाती है। किस किस के घर के यहाँ छुई मुई पौधा है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। धारा रेखीय शरीर का होता है मछली का जो होता है ना, धारा रेखीय इस प्रकार से बना होता है और उसको छीलने पर वो होता है तो वो धारा रेखीय कहलाया जाती है, इसीलिए यहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, मानव का जल वायु उपस्थित गैस के कारण है तो ऑक्सीजन के कारण है। ठीक है, ऑक्सीजन पर टिक करेंगे। 3 नंबर में आपको मिलान करने वाला रहेगा कॉलम ओ को कॉलम बी से। तो यहाँ पर देखेंगे मिलान करेंगे। सबसे पहले शहद को मिलान कर लेंगे जंतु उत्पादन से, ऊँट को मिलान करेंगे कुबरा से, मैग्नेटाइट को मिलान करेंगे प्राकृतिक चुंबक से,
नागफनी को मिलान करेंगे कम वाष्पोत्सर्जन से, विटामिन ए को मिलान करेंगे दृष्टिहीनता से। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पूरा 3 नंबर में मिलान कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे 4 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। 4 नंबर में देखिए प्यारे बच्चों, नोट करते चलिए, लिखते चलिए। प्यारे बच्चों, जो छात्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा। देखेंगे सत्य कथन पर सामने सही का निशान लगाना है, गलत प्रश्न के सामने गलत का निशान लगाना है। प्लास्टिक एक चुंबकीय पदार्थ है? नहीं, प्लास्टिक एक चुंबकीय पदार्थ थोड़ी नहीं है, तो इस पर गलत निशान लगेंगे। तिल चट्टे के बाहर कंकड़ पाया जाता है? तो बिल्कुल सही। सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं? तो बिल्कुल गलत। कचरे के कारण वायु जल एवं भूमि दूषित हो जाता है? तो बिल्कुल सही। आगे यहाँ पर देखेंगे, रुई से विनोल बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटन कहते हैं? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 20 से 25 शब्द में ना आपको इसका उत्तर लिखना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पर्वतीय पौधे किस प्रकार के अंकुलित है या पूर्ण चक्र का अर्थ कीजिए। तो पूर्ण चक्र का अर्थ होता है वस्तु के एक बार उपयोग खत्म होने के बाद दोबारा उसका उपयोग करना। जैसे लोहा वस्तु को गजार कर फिर से नए नए वस्तु बनाती है। ठीक, इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, और अगला यहाँ पे ख में देखेंगे क्या है कि चुंबक किन्हीं 2 गुण को लिखे। चुंबक के किन्हीं 2 गुण निम्नलिखित है, समान ध्रुव एवं एक दूसरे के विकसित करता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे असमान ध्रुव के एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, चुंबक के लटकने देने पर एक हमेशा यहाँ पर लगने पर उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, मैंने आपका बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र का पूरा का सॉल्यूशन कर दिया हूँ, और यही आपके क्लास 6 का यही पेपर आएगा, विज्ञान का पेपर। अगर आप संस्कृत का वीडियो भी अगर चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बता देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप हमें ज़रूर बता दीजिए, सेम टू सेम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों आप सभी को ना बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत का पेपर चाहिए तो और इसका विज्ञान का पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं जल्दी से लेकर आने जा रहा हूँ। तब तक के लिए इतना, इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिख कर भेज दीजिए। आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ कर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।